दशा कैरेक्टर एबिलिटी। अब दशा कैरेक्टर एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर के पास दो एबिलिटीज है, जिसमें से पहली एबिलिटी आपको बेनिफिट देगी और दूसरी एबिलिटी आपको और भी ज्यादा बेनिफिट देगी। तो अगर आपको भी जानना है कि ऐसी कौन सी बेनिफिट देने वाली दशा कैरेक्टर की एबिलिटीज है तो चलो बताता हूँ दशा कैरेक्टर की एबिलिटी। तो अब सबसे पहले एबिलिटी के अनुसार मान लो जब भी आप दशा कैरेक्टर को इक्विप करोगे ना, अब चाहे वो CS मोड, BR मोड या फिर कस्टम मोड में ही क्यों ना हो, आप फर्स्ट एबिलिटी से जब भी किसी एनिमी को किसी भी गन को यूज करते हुए नॉक करोगे ना, तो आपके उस गन का रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ आपके कैरेक्टर की मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी आपके गन की बुलेट जल्दी जल्दी फायर होगी और कैरेक्टर भी जल्दी भाग पाएगा। और हाँ, जैसे ही दशा कैरेक्टर की एबिलिटी वर्क करेगी ना, तो दशा कैरेक्टर भी कुछ इस तरह हाईलाइट मोड में चले जाएगी। यानी दशा कैरेक्टर के पैरों में कुछ इस तरह लाइट जलने लग जाएगी। यानी जब आप किसी भी गन को यूज करते हुए एनिमी को नॉक करोगे ना, तो आपके उस गन का रेट ऑफ फायर 18% से इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही में 12% से मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। पर याद रहे कि सिर्फ 6 सेकंड के लिए। इसका मतलब है 6 सेकंड के लिए आप किसी भी एनिमी को जल्दी मार पाओगे और जल्दी भाग भी पाओगे, जिसमें आप फर्स्ट एबिलिटी को और अच्छे से समझते हैं। तो इसे समझने के लिए आप इस क्लिप में देखो, जिसमें अब यहाँ पे एक तरफ नॉर्मल कैरेक्टर वाली क्लिप है और दूसरी तरफ दशा कैरेक्टर वाली क्लिप है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल कैरेक्टर वाले क्लिप की, जिसमें अब मेरे पास नॉर्मल कैरेक्टर है और मेरे सामने एनिमी अपोनेंट है। तो जैसे ही मैं गन को यूज करते हुए एनिमी को नॉक करूंगा, तो वो एनिमी नॉर्मली नॉक हो जाएगा। यानी इसका मतलब है अगर आप नॉर्मल कैरेक्टर को यूज करोगे तो आपको एनिमी से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिसमें अब ये तो बात हुई नॉर्मल कैरेक्टर वाले क्लिप की। अब बात करते हैं दशा कैरेक्टर वाले क्लिप की, जिसमें अब मेरे पास दशा कैरेक्टर है और मेरे सामने एनिमी अपोनेंट है। तो जैसे ही मैं गन को यूज करते हुए एनिमी को नॉक करूंगा, तो वो एनिमी जैसे ही नॉक होगा तो दशा कैरेक्टर के पैरों में कुछ इस तरह ऑरेंज कलर का लाइट जलने लग जाएगा। और जैसे ही आपको ये रेड कलर का लाइट दिख जाए तो समझ जाना कि आपके गन का रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो गया है और आपकी मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो गई है। पर याद रहे कि ये बेनिफिट्स आपको सिर्फ 6 सेकंड के लिए ही मिलेंगे। जिसमें अब यहाँ पे ये तो बात हुई दशा कैरेक्टर के फर्स्ट एबिलिटी की। और हाँ, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छे से समझ आ रही है और अगर आपने लाइटनिंग टिप्स चैनल को भी पहली बार देखा है और अगर आपको दशा कैरेक्टर की एबिलिटी वीडियो सच में अच्छी लग रही है, तो प्लीज आप चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है तो अब बात करते हैं दशा कैरेक्टर के सेकंड एबिलिटी की, जिस एबिलिटी के अनुसार मान लो आपने दशा कैरेक्टर को इक्विप करा है और साथ ही साथ आपने एक एनिमी को नॉक भी कर दिया है। तो उस एनिमी को नॉक करने से फर्स्ट एबिलिटी वर्क करना चालू कर देगी। यानी एनिमी को नॉक करने से आपके गन का रेट ऑफ फायर 18% से इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ आपके कैरेक्टर की मूवमेंट स्पीड भी 12% से इंक्रीज हो जाएगी, वो भी सिर्फ 6 सेकंड के लिए। तो अगर आप उसी 6 सेकंड के अंदर किसी दूसरे एनिमी को भी नॉक कर देते हो ना, तो आपके उस गन का रेट ऑफ फायर 4% से फिर से इंक्रीज हो जाएगा और मूवमेंट स्पीड 3% से इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि पहले एनिमी को नॉक करने से 18% से रेट ऑफ फायर इंक्रीज होता था, तो अब 18 + 4 मिलकर 22 होता है। तो अब आपके उस गन का 22% से रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा और सेम टू सेम मूवमेंट स्पीड के साथ भी ऐसा ही होगा। यानी पहले 12% से मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होती थी, तो अब 12% + 3% जो कि 15% मूवमेंट स्पीड होती है, तो उतनी आपके कैरेक्टर की मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। पर याद रहे कि एक बार एनिमी को नॉक करने के बाद 6 सेकंड के अंदर ही दूसरे किसी और एनिमी को नॉक करोगे ना, तभी आपको सेकंड एबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। यानी दशा कैरेक्टर से बेनिफिट लेना है तो आपको एनिमीज को नॉक करते रहना होगा। तो ये थी मेरे दिल के टुकड़ों दशा कैरेक्टर की एबिलिटी वीडियो, जिसमें अब आपने दशा कैरेक्टर की एबिलिटी को अच्छे से देखकर समझ लिया है और अब आपको इस एक्सप्लेनेशन से पता भी चल चुका होगा कि ये कैरेक्टर एक रशर कैरेक्टर है। तो ऐसे में अब आपके पास एक रशर कैरेक्टर कॉम्बो का होना भी जरूरी है ना, तो इसलिए रशर कॉम्बो